जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। सिंप्लीफाइड वैदिक वास्तु, इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं और ये विभिन्न प्लास्टिक शीट्स के माध्यम से अपन वास्तु को सरल रूप में देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी तक 4 दिशा, 8 दिशा, 16 दिशा और पदविन्यास, इसको देख चुके हैं। आज की इकाई में, आज के पाठ में मुख्य द्वार किस स्थान पर हो तो उसका क्या परिणाम होता है, इसको देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। जब भी अपन द्वार की बात करते हैं, मुख्य द्वार की बात करते हैं, तो वो मेन गेट कह लो, मुख्य द्वार कह लो, वो ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, स्कूल्स का हो, कॉलेज का हो, किसी भी प्रीमाइसेस का हो, चाहे नगर का हो, ये उसके मुख्य द्वार की बात कर रहे हैं। अपन जो रेजिडेंशियल रहवासी जो भवन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसका जो प्लॉट है, उसका जो भूखंड है, उसका जो क्षेत्र है, उसके मुख्य द्वार की चर्चा है ये। और जो बिल्टअप बना, उसके मुख्य द्वार की चर्चा है। द्वार कौन सा लेना, मेन गेट कौन सा लेना, कि जो ऑफिस है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, प्रीमाइसेस है, कोई बड़ी कॉलोनी है, घर है, उसके जो कंपाउंड का मेन गेट है, उसकी चर्चा हो रही है इस इकाई में, इस पाठ में। और जो बना हुआ भवन है, उस भवन के द्वार की चर्चा हो रही है। जो स्ट्रक्चर है, उसके मेन गेट की चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी एक नई सीरीज और शुरू करेंगे, उसमें भ्रांति और निवारण, या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ, उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि यह फ्लैट के मेन गेट की इन जनरल चर्चा नहीं है कि कोई एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है और उसमें अलग अलग यूनिट्स हैं, तो उनकी यूनिट की मुख्य द्वार की चर्चा नहीं है, या उस यूनिट के गेट की चर्चा नहीं है ये। क्योंकि वो तो जैसी सुविधा है वैसा वहां द्वार बनाएंगे। जब मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होगी, फ्लैट्स होंगे विशेष रूप से, तो फ्लैट का जो गेट होगा वो तो सुविधा अनुसार ही दिया जाएगा। तो अभी उसकी चर्चा न करते हुए इतना ही हाईलाइट कर रहे हैं कि यह जो स्ट्रक्चर है उसका मेन गेट और जो प्लॉट है उसके मेन गेट की चर्चा है। और ये जो लाइन है, ये नॉर्थ की लाइन है। तो जब अपन किसी प्लॉट पर, भूखंड पर कार्य करेंगे, तो मान लो कोई प्लॉट है, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है या प्लॉट है 40/60 का, जिसको पहले अपन देख चुके हैं, और ये इसके नॉर्थ की लाइन है सेंटर से। तो इस चक्र को सेंटर पर रखा और नॉर्थ से नॉर्थ को अलाइन कर दिया। जो नॉर्थ है उससे नॉर्थ को मिला दिया। और मान लो रोड साइड ये है, तो वो द्वार कहाँ आएगा, मुख्य द्वार कहाँ होगा, तो वो पद के अनुसार भी अपन जान सकते हैं कि जो गृहक्षेत्र का पद है, यदि साउथ फेसिंग घर है, तो जो गृहक्षेत्र का पद है वह मुख्य द्वार बताया गया है। तो किस पद में द्वार का क्या परिणाम होता है, इसको अपन इस चक्र की सहायता से जान भी सकते हैं, और किसी बने हुए भूखंड में कहाँ द्वार है तो उसका क्या परिणाम है, इसको भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आज की इकाई में यही देखेंगे। तो ये जो सर्कल है अपना, ये जो अपन ने बना रखा है, ईश पद में द्वार हो, ईश के पद में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वाला, तो अग्नि भय, पर्जन्य में कन्या जन्म या बहुत नारी, जयंत में बहुवित्त, बहुत धन देने वाला, पूर्व दिशा में जो जयंत है और महेंद्र के पद हैं
ये शुभ बताए गए। महेंद्र में रॉयल ग्रेस, राजकृपा, राजा की दया। सूर्य में क्रोध, सत्य के पद में द्वार होने पर झूठापन। वृष में क्रूरता, अंतरिक्ष में चोरी। और अग्नि के पद में द्वार हो साउथ ईस्ट में तो कम संतान। उसके बाद पूषा में दास्ता, वितथ में अकेलापन, ग्रहक्षत में समृद्धि। यम के पद में द्वार हो तो क्रोध। गंधर्व के पद में द्वार हो तो एहसान फरामोश, एहसान न मानने वाला, कृतघ्न। भृंगराज के पद में धन हानि। मृष के पद में संतान हानि। पितृ के पद में संतान हानि। सुग्रीव में शत्रुता को बढ़ावा देना। किसी किसी ग्रंथ में मृग में शत्रुता दिया है, यहाँ सुग्रीव में समृद्धि लिखा है, अधिकांश ग्रंथ में यहाँ शत्रुता दिया है। पुष्पदंत और वरुण ये दो शुभ हैं। उसके बाद असुर राजदंड, शोष धनहानि, रोग में बीमारी, मारुत में बंधन, नाग में शत्रुता, मुख्य भल्लाट सोम ये तीनों शुभ हैं। पुत्र पौध धन धान्य की प्राप्ति। मृग में पुत्र से विमुखता। अदिति में महिलाओं को कष्ट और उदिति में गरीबी, ये बताया गया है। तात्पर्य क्या है कि पूर्व दिशा के 2 द्वार शुभ हैं, दक्षिण का 1 शुभ है। पश्चिम में पुष्पदंत और वरुण ये 2 शुभ हैं और उत्तर दिशा में मुख्य भल्लाट सोम ये 3 शुभ है। इस प्रकार का परिणाम दिया गया है। शास्त्रीय आधार पर जब अपन देखते हैं द्वार के परिणाम तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त होते हैं और इन सर्कल्स की सहायता से अपन कहाँ द्वार बनवाना उसको देख सकते हैं। और दक्षिण दिशा में एक ही पद शुभ बताया, गृहक्षित का। इसलिए कहते हैं जो साउथ फेसिंग है उसकी प्लानिंग जब भी करेंगे तो बहुत सावधानी से करना है, बहुत सावधानी से करना है। उसके पश्चात अपने पास एक ऐसा भी चक्र अपन ने बनाया है, उसका नंबर चाहो तो 29 दे सकते हैं, जिसमें सेंटर से ये नॉर्थ को अलाइन किया, ये नॉर्थ की लाइन है। और कहाँ शुभ द्वार होता है वो अपन पता लगा सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं। तो पूर्व दिशा में जयंत और महेंद्र ये पद शुभ है। दक्षिण में गृहक्षत ये पद शुभ है। पश्चिम में पुष्पदंत और वरुण ये पद शुभ है। अभी इसके पहले की जो स्लाइड है उसमें सुग्रीव में शुभ दिया है, वो सभी ग्रंथों में शुभ नहीं है। तो अपन जो सभी ग्रंथों में शुभ है पुष्पदंत और वरुण उसी को ले रहे हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन में मुख्य भल्लाट और सोम इन पदों में द्वार बनवाना शुभ होता है। द्वार के आधार पर अपन प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं कि किस घर में क्या परिणाम प्राप्त हो रहा है। कोई बना हुआ भवन है, स्ट्रक्चर है, और उसका मुख्य द्वार कहाँ है, उसके आधार पर अपन प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, उसको ज्ञात भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको क्या परिणाम हो रहा है। तो ये शुभ पद में द्वार बनवाना चाहिए। तो ये अभी अपने प्लास्टिक की शीट्स के माध्यम से ये द्वार परिणाम को देखा। जो भवन का या कंपाउंड का मेन गेट है उसके संबंध में जाना। ये करीब करीब 45 से अधिक शीट्स हैं और ये अवेलेबल हैं विक्रय के लिए। जो भी इनको प्राप्त करना चाहता हो वो प्राप्त कर सकता है। इसको 1000 रुपये 1000 रुपीज़ अभी इसकी प्राइस रखी गई है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में लेसन में अपन थोड़ा सा प्लानिंग को भी शास्त्र के आधार पर समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।